समस्त मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, देवी सीता के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा जो है उपस्थित हुए, परंतु शिव के धनुष को कोई हिला ना सका, कोई उठा ना सका, कोई तोड़ ना सका। और जब शिव जी का धनुष भगवान श्री राम ने उठा लिया और उठा करके उसे तोड़ दिया, उसकी आवाज, उसकी ध्वनि को सुनकर महेंद्र पर्वत पर साधना कर रहे परशुराम को सुनाई दिया। परशुराम चिंतित हो गए और अपनी साधना छोड़ करके राजा जनक के यहां पहुंचे और इस प्रकार से सारे राजा परशुराम जी को देख करके डर गए और परशुराम जी यह पता करने लगे कि हमारे आराध्य भगवान शिव के उस धनुष को किसने तोड़ा। आइए इसी प्रश्न को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक शेयर कर रहा हूं कि जब धनुष टूट गया, परशुराम जी राजा जनक की उस सभा में पहुंचे। अरे खर भर देखी बिकल पुरे नारी, सब मिल देही महीपन गारी, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयं भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां सब भैया व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी, कटु शब्द कहने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य साथियों उस स्थान पर परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपटे जनो लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा भैया क्या किए, सक्छुआ गए। सब राजा जो थे डर गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर जो है छिप गए हो, सब डर गए। गौर शरीर और शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है परशुराम जी के ऊपर, और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा ससी बदनु सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होइया, भृकुटी कुटिल नयन ऋषि राते, सहज हूँ चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण आज कुछ लाल हो आया है, भव है टेढ़ी और आंखें क्रोध से भैया उनकी लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है, ऐसा विदित होता है कि मानो क्रोध
परशुराम जी कर रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, अरे चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धन सर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट उनके क्या है भैया, कंधे हैं परशुराम जी के, छाती और भुजाएं उनकी बंधु विशाल है। सुंदर यगोपवीत, सुंदर जनेऊ पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं, साथ ही साथ माला और मृग चर्म लिए हैं, वह भी धारण किए हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर परशुराम जी फरसा फरुहा जो है धारण किए हुए हैं। शांत बैस करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रसो, आयऊ जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी कठोर है। स्वरूप का वर्णन बखान तो भैया मैं नहीं कर सकता। मानो वीर रस की धारण किए हुए हैं मुनियों की तरह। वीर तो ही हैं। जहां सब राजा लोग हैं, जहां सब बैठे हुए हैं, वहीं पर परशुराम जी आ गए। देखत भृगुपति भेषु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। भैया परशुराम जी का भयानक भेष देखकर सब राजा भय से व्याकुल होकर के खड़े हो गए और पिता सहित अपना अपना नाम, अपने पिता का नाम बता करके प्रणाम कर रहे हैं। सब एक ओर से परशुराम जी को साथियों नमस्कार करने लगे। जय स्वभाव उचित वही तू जानी, सो जानै जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर ही सहज ही जिनकी ओर देख लेते, जिनकी ओर एक टकटकी देख लेते, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। और इसके बाद साथियों राजा जनक जी ने आकर के सिर नवाया और सीता जी को बुला करके उनको भी प्रणाम कराया। परशुराम को आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लई गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया। सखियां सारी हर्षित हो गई। अब उनके सामने अधिक देर तक भैया ठहरना भी ठीक नहीं था। यह समझकर वह सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में
या जहां उन लोग बैठती थी मंडली में भैया ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर के मिले बंधु, और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में प्रणाम कराया। आशीष दीने सखी हरसानी, और भैया लई समाज निज समाज लई गई सयानी। जब देवियां देवी सीता को लेकर के चली गई और परशुराम जी के सामने विश्वामित्र जी ने प्रणाम कराया भगवान श्री राम और लक्ष्मण को। राम लखन दशरथ के ढोठा, दीने आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं, और उनकी सुंदर जोड़ी को देख करके परशुराम ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के मत को भी छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र जो है अस्तंभित रह गए। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूं काहयति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, और व्याप्यु को शरीर। साथियों, फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भीड़ आपके यहां कैसी है। और उनके शरीर में तो भैया परशुराम जी के क्रोध छाया हुआ है। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी जनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण से, जिस वजह से सब राजा साथियों आए हुए थे मित्रों, राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाया, बता दिया। राजा जनक जी के वचन को सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। और धनुष के टुकड़े को देखते हुए अतिऋषि बोले बचन कठोरा। अतिऋषि बोले बचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाऊ मूढ़नत आजू, उलटो मही जह लही तब राजू। धनुष को देखते ही अत्यंत क्रोध में भरकर वह कठोर वचन बोले कि रे मूर्ख, हे जनक, बता तू धनुष जो है किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखाओ, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी जो है उलट दूंगा। परशुराम जी इस प्रकार से, इस तरह से
राजा जनक से गए। और भैया परशुराम जी के इस बात को सुन करके राजा जनक भी डर गए। अति डर उतर देत निप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। वह सभा में दुष्ट राजा बैठा रहने बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बहुत बड़ा विषाद उत्पन्न हो गया। मन पछतातु सिय महतारी, विधि अब समरीय बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कल्प सम बीता। सीता की माता मन में पछता रही है कि विधाता ने अब बनी बनाई सारी बात जो है बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुन करके सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, और हृदय न हर्ष विषाद कछु। बोले श्री रघुवीर, बोले श्री रघुवीर। साथियों, सबको इस प्रकार से दुखी चिंतित देख करके श्री रामचंद्र जी सब लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि सभी लोग भयभीत थे और देवी सीता, परशुराम, जितने भी लोग थे सब भैया डरे हुए थे। भगवान श्री राम बोले, न भैया उनके हृदय में हर्ष था न विषाद। भगवान श्री राम तब बोले, इसके आगे का एपिसोड वीडियो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि नाथ संबोधन भंजनिहारा हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। इसका प्रसंग श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, दिखाएंगे। साथियों, हमने इस प्रसारण को ज़्यादा से ज़्यादा संवारने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यह चर्चाएं, यह वीडियो हमने हर तरह से सुचारू रूप से अस्पष्ट शब्दों में आप सब तक शेयर करने का प्रयास किया है। लेकिन त्रुटियाँ, गलतियाँ, खराबियाँ, कमियाँ, दोष तो मनुष्य को ही देखने को मिलते हैं और मनुष्य से ही यह सब होता है। इसलिए आप हमारी गलतियों पर ना जाएं, मानवता के काम में आप लोग जुड़े, इसी उम्मीद के साथ भगवान श्री राम सबका कल्याण करें। हमने परशुराम जी किस प्रकार से
जनक की सभा में उपस्थित हुए। इससे संबंधित कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से श्री रामचरित मानस के प्रसंगों के साथ हमने शेयर किया। देखते रहिए विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। जय श्री राम।